जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला। एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है। और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप, ख़ास तौर पे दोवल साहब का जो था जो जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया। हमारे पास अमेरिका में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडियंस इस चीज़ को ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि दे कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ये इम्प्रेशन जाए, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली तो अपना जो तेल जो है वो ख़रीदना जो है तो ख़रीद रहा है, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट नहीं कर रहे थे। और मज़े की बात मैं ये भी बताता हूँ कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ने नरेंद्र मोदी को कॉल की है, और जिस पर उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल पीएम मोदी एंड आई विल कॉल शी जिनपिंग, आई विल नॉट कॉल ट्रम्प, ठीक है। और मोदी साहब के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है, और ख़ास तौर पे ट्रम्प के हवाले से जारी बात है, बात हुई होगी, क्योंकि ट्रम्प ने दोनों मुल्कों के ऊपर 50-50% जो 50% टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। दैट इज़ समथिंग विच बेसिकली annoys both। आज जैसे वो कहते हैं ना, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मैं उसको ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो ये है कि इंडिया क्या डील साइन करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया डील साइन करना चाहता। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी शहीद होना चाहते हैं, क्योंकि उनको दो चीज़ें थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ के शहीद हों, पॉलिटिकल शहीद हों, या वो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बैटल में शहीद हों। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान के साथ जो उनका मसला था उसमें वो किसी हद तक डोमेस्टिक नैरेटिव बना पाए, किसी हद तक वो नहीं बना पाए, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि पिछले 2-3 माह से जब ये मॉनसून का सेशन शुरू हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस तो शुरू हो गई कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किस तरह चीज़ें चली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब ये जो डिप्लोमेटिक शहादत वो लेना चाह रहे हैं जिसमें वो कामयाब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था ना कि बेसिकली इंडिया ने एक वो जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस था ड्यूरिंग द डील। जब ट्रम्प ने ये कह दिया कि मैं इंडिया और अमेरिका की जो डील है वो एमिनेंट है, इंडिया और अमेरिका की जो डील है दैट इज़ एमिनेंट, ये ट्रम्प ने बात की थी, ठीक है। इसको लेके शायद दे माइट हैव अंडरस्टूड कि नहीं, हमें थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना चाहिए और इस चीज़ को महसूस कर लेना चाहिए कि शायद अब चीज़ें जो हैं वो डील एक प्रॉपर हो जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। बहरहाल मैं जिस चीज़ को फोरकास्ट कर सकता हूँ कि मोदी साहब जो है वो अमेरिका के मुकाबले में जो अपना नैरेटिव लेके आए हैं उसमें द इंडियन पीपल विल स्टैंड विद मोदी। और दूसरा, बहुत जल्दी, अभी बड़े स्लो स्टेप ले रहा था इंडिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया बहुत स्लो स्टेप ले रहा था, स्लो स्टेप ले रहा था टू मूव अवे फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ इज़राइल। तो हुआ ये है कि और बड़े स्लो स्टेप ले रहा था टूवर्ड्स चाइना।
और दोनों में वो खैर कामयाब हो गए। अभी जो प्रेसिडेंट लूला का फ़ोन आया वो किस चीज़ के लिए? वो जियो पॉलिटिक्स का था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील और चाइना इंडिया की ट्रेड 13 अरब डॉलर है। इंडिया और अमेरिका की ट्रेड तकरीबन 200 अरब डॉलर है। सो इंडिया जो भी हो, जैसे भी हो, एक उस वो ब्राज़ील तो वो गैप फिल नहीं कर सकता। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट लूला ने जो फ़ोन किया है उनको, उसमें जो एक कन्वर्सेशन में ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा जी कि स्ट्रॉन्ग पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप बिटवीन ग्लोबल साउथ नेशंस बेनिफिट एवरीवन। स्ट्रॉन्ग पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये स्टेट सेंट्रिक नहीं, मैं कोई जियो पॉलिटिक्स या वो नहीं कर रहा, मैं ये स्टेट सेंट्रिक की बात कर रहा हूँ। मैं स्टेट सेंट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि व्हाट द इंडियंस मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, कि ठीक है जो भी है जैसे भी है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर जो है वो ग्लोबल साउथ का अलायंस बनाना चाहिए। सो इंडिया ग्लोबल साउथ का अलायंस बनाएगा। इंडियन लीडरशिप जो है वो नाम नहीं लेगी जिस तरह बाकी नाम लेते हैं। इंडियन लीडरशिप नाम नहीं लेगी बिकॉज उनको पता है नाम लेने से फिर नुकसान होता है। नाम लेने से चीज़ें वो नहीं चलती जो होती हैं या रूटीन में जो चलता है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो डिस्कशन थी प्रेसिडेंट लूला के साथ, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको सिग्निफिकेंट समझा जाना चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये समझे ग्लोबल साउथ जो है वो इकट्ठा हो रहा है और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मुझे अगर तुम लोगों ने पावर दी थी या मेरी तुम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मैं अकेला ही अपने अलायंस बनाऊंगा और ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। ठीक है ना जी, मैं ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग और मैं इस चीज़ को आई एम टेकिंग दिस वेरी सीरियस बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है, मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ। ये जो डिस्कशन हुई है या ये जो बात हो रही है, मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ कि ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी का अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान जारी करना, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, ये कहना कि मैं ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर रहा हूँ। ब्राज़ील का फ़ोन आना और ब्राज़ील के सदर ने कल कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन करूँगा, मैं किसी और को फ़ोन क्यों करूँगा? मैं मोदी को फ़ोन करूँगा ना, मैं किसी और को क्यों करूँगा? समझ रहे हैं बात? सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल ये जो शिफ्ट आई है अमेरिका के अंदर और जो शिफ्ट आई है इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली वो इन पाकिस्तान आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। हम पाकिस्तान में इसको बहुत केयरफुली देखते हैं। ये चीज़ अब जैसे टैरिफ्स की बात आई, कई लोगों का कहना है कि 95% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं दे आर अनअफेक्टेड बाय द यूएस टैरिफ्स। ठीक है जी, इंडियन जो एक्सपोर्ट है दुनिया में वो 820 अरब डॉलर है। Exports unaffected by these tariffs are 780 बिलियन डॉलर। ठीक है जी, तो जो एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगी वो 40 बिलियन डॉलर। दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ डाटा विच इज कमिंग। बहरहाल ये एक मैं इसको इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसको इस अंदाज से ही जो है वो देखा जा सकता है कि ये एक लार्ज स्केल वो जिसे कहते हैं ना चीज़ है। अब देखना यही है कि मोदी साहब जो हैं इसमें क्या निकालते हैं। लूला साहब तो जारी बात है, ही इज़ देयर इन ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका, बट स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो दोवल साहब ने वहाँ पे जो पैगाम दिया है वो पैगाम यही है ना कि नाउ अब हमें इंडिया रशिया के ज़्यादा करीब होना है और रशियंस ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं। रशियंस बेसिकली आपको पता है, ये जो रशिया इंडिया चाइना जो रिक की बात हुई थी, वो चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ थी, रशिया इंडिया चाइना, ये इसके ऊपर काम हो रहा है। रशिया इंडिया चाइना इसके ऊपर काम हो रहा है और दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट आई सी, दैट इज़ व्हाट दैट जो मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। बहरहाल ये एक दैट इज़
सिग्निफिकेंट चीज़ है ये, और इसको बंदा जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ये जो डेवलपमेंट। खैर क्या पैगाम लेके आए हैं दोवल साहब मोदी साहब के लिए, और क्या मोदी का पैगाम दे के आए हैं? मोदी का पैगाम दे के आए होंगे कि आ जाओ इंडिया, और आओ आओ बात करें और डायलॉग करें, आओ इंगेज करें, आओ हम वही पार्टनर हैं। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा पिछले साल जब मोदी को रशिया बुलाया गया था तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट रशिया में दिया गया था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रशिया में ट्रीटमेंट दिया गया था, समझ रहे हैं? दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं कि इंडिया कैसे ट्रीटमेंट देता है और क्या करता है, लेकिन फॉर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि द लीडरशिप इन इंडिया विल डाइवर्सिफाई द रिलेशंस, दे आर नॉट गोइंग टू गेट बैक, वो वापस नहीं होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। आई कैन फोरसी दिस।